हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपने इस क्लास में अपन इंग्लिश का टॉपिक करेंगे आपका नोटिस राइटिंग। आप देख रहे हैं मैं आप ये यहाँ पर आपको इसका जो पैटर्न होता है ना, इसका उस पैटर्न को कम्प्लीटली देखेंगे और इसको कैसे ड्राफ्ट करना है उसको कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो ये मैं आपको कंप्लीट अपन इस क्वेश्चन को करें उससे पहले इसका जो परफॉर्मा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटिस कैसे राइट करना है। वैसे मैं बता दूँ ये कंप्लीट मॉडल पेपर है जो इंग्लिश का हमने तैयार किया है अपने आपके सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखो दिखा देता हूँ, फिर अपन इसको हल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर रहेगा। यहाँ पे जैसे अपन ये करते हैं सेक्शन क्लास 12 का, ओके। तो सेक्शन ए रहेगा जिसमें अनसीन पैसेज रहेगा, एक अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें 9 क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर का 9 नंबर के 9 प्रश्न रहेंगे आपके, और 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, तिलकुत्रात्मक प्रश्न। दूसरा पैसेज है, इस दूसरे पैसेज में फिर अपन को 1 लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। ये इस तरीके से पिछली बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे जो कि हटा दिया गया है। ये रहेगा 6 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल 15 नंबर हो गए। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन, उस शॉर्ट कंपोजिशन जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा। तो उसमें 4 नंबर वाले टॉपिक में टोटल 4 टॉपिक है, उसमें से कोई 2 परीक्षा में आएंगे और उसमें से आपको एक करना है। तो आज अपन ये जो एक करना है ना, उसमें आज अपन देखेंगे नोटिस राइटिंग। वैसे इसका जो फॉर्मेट होता है पहले अपन देख लेते हैं। नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, पहले तो फॉर्मेट देखने से पहले एक बात और बता दूं, जो पेपर आप देख रहे हैं ये टोटल हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं बच्चों। और ये 10 जो मॉडल पेपर्स हैं, ये 10 मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ये आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज, ओके, एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। चलिए अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है आज का नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग का इसका जो फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि वैसे तो एक बॉक्स बनेगा लेकिन बॉक्स बाद में बनाएंगे। अभी मैं आपको केवल इसका जो फॉर्मेट है वो बता देता हूँ कि जो नोटिस राइटिंग है वो एक बॉक्स में लिखा जाता है, लेकिन बॉक्स बाद में बनाना है, पहले लिखना है। क्यों लिखना है इसका कारण बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा। तो पहले जो है ना, ये तो यहाँ पे रहेगी हेडिंग, सेंटर में यहाँ पे रहेगी हेडिंग कि आप किस टॉपिक पर जो है वो लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो हेडिंग रहेगी उसमें अपन को उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जो नोटिस फ्रेम कर रहा है। तो ये जो टॉप जो हेडिंग होती है वहाँ पे अपन को उस इंस्टीट्यूट यानी उस संस्था का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए स्कूल की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है तो यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा। अगर किसी दूसरे संगठन की तरफ से, पंचायत की तरफ से, किसी भी कार्यालय की तरफ से नोटिस जो लिखा जाता है तो यहाँ पे वो जो संस्थान है वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लो स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है वो। उसके बाद लेफ्ट साइड में अपन लिखेंगे डेट। वैसे राइट साइड में भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिखते हैं, लेकिन अपन प्रायोरिटी देंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे तारीख लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल जो भी तारीख रहेगी, जैसे मान लो अपना अप्रैल में एग्जाम है ना, अप्रैल या मार्च में एग्जाम है, तो अपन लिखेंगे जैसे 8 मार्च 2024, ऐसे लिखना है अपन को। तो ये डेट आ जाएगी। उसके बाद फिर सेंटर में अपन को यहाँ पे लिखना है नोटिस, NOTICE। ये बीच में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। और फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे नोटिस, और इस तरीके से हम कंप्लीट नोटिस लिखेंगे। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम अवेलेबल कराएंगे। और यहाँ पे लास्ट में जो नोटिस लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम और उसके पोस्ट, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है तो यहाँ पे आएगा जो प्रिंसिपल है वो और नाम उनका, और फिर नीचे प्रिंसिपल। इस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखा जाता है, किसी सेक्रेटरी के द्वारा, मान लो बोर्ड के सेक्रेटरी की तरफ से जैसे बच्चों के हित में कोई नोटिस अगर जारी किया जाता है तो वहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे और नीचे आएगा सेक्रेटरी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है और ये टोटल आपका 4 नंबर का टॉपिक है। तो इस तरीके से आप 4 नंबर इजिली प्राप्त कर सकते हो। ये जो PDF है ये हम व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे हम इस नोटिस की PDF को शेयर करेंगे। यहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी कंप्लीट मॉडल पेपर चाहिए आपको, कोर्स चाहिए आपको, कंप्लीट ग्रामर चाहिए इंग्लिश की, बाकी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, MCQs चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ें अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा।
जाएगा क्लास 12th के लिए। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। ये तो हमने इसका फॉर्मा देख लिया, इसका फॉर्मेट देख लिया। एक नोटिस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में एक प्रश्न आया, आपका प्रश्न इस तरीके से आएगा बच्चों कि यू आर नरेंद्र या नंदिता। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम नरेंद्र है, आप नंदिता हैं। आप अगर बॉयज हैं तो नरेंद्र मान लीजिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप नंदिता अपना नाम लिख लीजिए। ये आपका नाम है, दिया हुआ है, आपको वहां पे ध्यान रखना, लिखना है। As secretary of the ex-serviceman housing society of your locality, you have organized a cultural program in aid of the blind people of your town. शांति नगर, आपके नगर का नाम है शांति नगर, ठीक है, आपकी लोकेलिटी का नाम है शांति नगर। आपने जो आपके लोकेलिटी के जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं, उनकी सहायता के लिए आपको एक वहाँ पे क्या करना है कि आपको एक कल्चरल प्रोग्राम जो है वो आयोजित करना है। तो उस कल्चरल प्रोग्राम को जो आप आयोजित करने जा रहे हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए, ब्लाइंड पीपल की हेल्प के लिए, तो उसके बारे में लोगों को आपको सूचित करना, आपके एरिया के जो लोग हैं, है ना। तो क्या लिखा है देखो कि राइट नोटिस फॉर योर लोकेलिटीज नोटिस बोर्ड। आपके लोकेलिटी का, आपके एरिया का जो नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड पर आपको एक नोटिस फ्रेम करना है, प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम आप आयोजित करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम की सूचना देते हुए समस्त लोगों को आपको एक नोटिस फ्रेम करना है। तो देखो हमें सारी सूचना इसी में मिल गई कि पहले तो हम देखो ऊपर जो अपन लिखेंगे ना, ये जो हेडिंग मैंने आपको बताया था, वहां पे जो हेडिंग लिखनी है टॉप में, तो हम उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जो इंस्टीट्यूट नोटिस फ्रेम कर रहा है। फिर लेफ्ट साइड में हम डेट लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नोटिस कैपिटल लेटर में। उसके बाद हम प्रोग्राम के बारे में लिखेंगे कि अ कल्चरल प्रोग्राम, और फिर अपन नोटिस फ्रेम करेंगे, और नीचे लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे उसका नाम और उसकी पोस्ट है। तो चलिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो कौन लिख रहा है, लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाला है सेक्रेटरी। लेकिन सेक्रेटरी किस इंस्टीट्यूट का, एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी। तो हम देखो लिखेंगे एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी, और चूंकि हमारा शांति नगर नाम था लोकेलिटी का, तो हम लिखेंगे ये शांति नगर जो हमारा लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी की जो एक्स सर्विसमैन की जो सोसाइटी है, तो ये आपके सेंटर, आपका उसका सेंटर का नाम आ गया, संस्थान का नाम आ गया। फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा, देखो यहाँ पे आपने, अब देखो इसको पूरी तरह से आप देख लो, यहाँ पे हमने लिखा है, ये हमने लिखी डेट। फॉर एग्जांपल जैसे 25 तारीख है। अब देखो डेट का क्या होता है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि परीक्षा, ये जैसे इसमें क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई थी, तो अगर डेट नहीं दी हुई तो जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है उसकी तारीख आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 8 मार्च को है मान लो आपका एग्जाम, तो आप लिखेंगे 8 मार्च 2024। अगर 12 तारीख को है तो आप लिखेंगे 12 अप्रैल या मई, मार्च में ही होगा तकरीबन, तो मार्च 2024। आप चाहो तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिख सकते हो, बट लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद हम सेंटर में लिखेंगे नोटिस, कैपिटल लेटर में लिखना है, और हम एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो आप इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए कल्चरल प्रोग्राम, ताकि जो लोग पूरा नोटिस नहीं पढ़े ना, उनको इजीली समझ में आ जाएगा भाई एक ये जो कल्चरल प्रोग्राम आयोजित हो रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब क्या लिखना है कि ऑल द पीपल ऑफ आवर टाउन, अब सूचना देनी है ना कि भाई हमारे इलाके के जो ब्लाइंड पीपल है उनके बारे में हम एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो आप सब लोग सूचित हो जाएं। तो इनको सूचित किया जा रहा है कि हमारे टाउन के समस्त लोगों को इन्फॉर्म करते हैं दैट अ कल्चरल प्रोग्राम, और उस कल्चरल प्रोग्राम का नाम, उसमें एक ड्रामा होगा, एक नाटक आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है अ ड्रामा ऑन सत्यवादी हरिश्चंद्र। इस पर इज गोइंग टू बी स्टेज्ड इन द हॉल ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। ये आयोजित किया जाएगा, इसका मंचन किया जाएगा। स्टेज का मतलब होता है इसका मंचन करना। कहाँ पे किया जाएगा, हमारे इलाके की जो हाउसिंग सोसाइटी का जो हॉल है, उस हॉल में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द हेल्प ऑफ द ब्लाइंड पीपल ऑफ अवर टाउन। क्यों आयोजित हो रहा है, हमारे टाउन के जो ब्लाइंड पीपल है उनकी मदद करने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है, इन अटेंड द प्रोग्राम एंड कंट्रीब्यूट द फंड जनरसली। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप लोग आइए, इसको अटेंड करिए, और अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन, जो भी आप देना चाहते हैं, अपना योगदान जो देना चाहते हैं, वो जो है उदारता के साथ अपना योगदान दीजिए। ये लिखने के बाद बच्चों अब यहाँ पे देखो लिखना है, आपका नाम नरेंद्र या नंदिता है, तो आप लिख सकते हैं नरेंद्र या फिर लिखेंगे नंदिता, दोनों में से एक नाम लिखना है। और चूंकि आप सेक्रेटरी हैं तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे सेक्रेटरी। अब विशेष बात यह है, मैंने आपसे कहा था कि आपको इसको एक बॉक्स में इसको बंद करना है।
ये जो नोटिस हमने जो लिखा है, इस नोटिस को हमने, आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, तो ये बॉक्स, अब हमें बॉक्स इस तरीके से बना लेना है। स्केल से आप लोग आराम से बना लीजिए, बिल्कुल सीधा आराम से बना लीजिए, लेकिन ये बॉक्स बाद में बनाना है, नोटिस लिखने से पहले नहीं बनाना है। पहले आपको नोटिस लिखना है। और एक बात और बता दूं कि नोटिस जब लिखते हैं तो फ्रेश पेज से लिखें आप, है ना, फ्रेश पेज से लिखना है नोटिस आपको, क्योंकि पूरे पेज पे आएगा ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो आधा ऊपर वाले पेज पे गया, आधा नीचे वाले पेज पे गया, तो फिर आपको ये इस तरीके से, और ऊपर नीचे पेज नहीं होता, कॉपी तो लेफ्ट साइड राइट साइड होती है एग्जाम में, तो वहां पर फिर ये ना ये बॉक्स नहीं बन पाता है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए, पूरा पेज लीजिए, उस पूरे पेज पे आपको नोटिस लिखना। नोटिस लिखने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे बॉक्स, और बॉक्स आपको क्या करना है बच्चों, बाद में बनाना है। बाद में क्यों बनाना है, क्योंकि अगर आपने नोटिस अगर छोटा लिखा और बॉक्स अगर पहले से बना दिया तो फिर बॉक्स बड़ा रहेगा, तो वो बीच में छोटा अच्छा नहीं लगेगा। या फिर अगर आपने पहले से बॉक्स छोटा बना लिया और फिर उसमें अगर नोटिस बड़ा जा रहा है तो फिर आपकी समस्या आ जाएगी लिखने में। तो इसीलिए पहले लिखें और उसके बाद फिर बनाएं बॉक्स। तो दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो क्या करना है कि आपको फ्रेश पेज से लिखना है, नए पेज से लिखना है, इस पूरे पेज पे लिखना है, ताकि आधा अगले पेज पर, आधा पिछले पेज पे नहीं जाए। और दूसरा क्या करना है कि इसके चारों तरफ बनाना है आपको बॉक्स। एक बात और कि फिर जैसे मान लीजिए आधा पेपर अगर आपका बच जाता है तो फिर आप उसको छोड़िए मत, आप वहां पे दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए जो उस पेज पे आ सके। तो इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस। ये बच्चों टोटल 4 नंबर का अपना ये प्रोग्राम है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, आपके चारों जो टॉपिक हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं, ग्रामर भी हम यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, ये टोटल मॉडल पेपर्स में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। और बाकी कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने मेरा नंबर आपको नोट करा दिया, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस होती है बच्चों, लाइव क्लासेस डेली शाम को, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं। अगर लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक और एक और नए एक सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद आपका।